शेखरी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार स्टेज पर आ जाए। सभी को मेरा यथायोग्य नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद। आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो बिना जन्म कुंडली के आप उसको अप्लाई करते हैं तो आपको निश्चय ही लाभ होगा। लाल किताब कहती है सीधी बात, घर के मुख्य द्वार की दहलीज की पूजा करके तो देखो। अब मेन गेट पे आपके दहलीज ही नहीं है, तो जिनके दहलीज नहीं है वो दहलीज लगवाएं। उसके बाद उस घर में खटखट हो रही है, परेशानियां हो रही है, बीमारियां आ रही हैं, वो किसी हद तक रुक जाएंगी। और उसके बाद आता है कि हम बीमार क्यों हैं। टॉयलेट बाथरूम में इंडियन सीट लगवाकर शौच करके तो देखो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा गारंटर। घर में सीलन के निशान हैं, क्रैक हैं, काकरोच वगैरह निकलते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवा के तो देखो। जो आपके घर में दरार है, क्रैक है, रिश्तों में क्रैक है, वो ठीक हो जाएंगे। अगर उत्तर पूर्व में किचन टॉयलेट है तो उसको हटा कर तो देखो, उसका कोई उपाय नहीं है, उसको चेंज ही करना पड़ेगा। छत पर सबने गोल टैंकी लगवा ली, ये हार्ट की बीमारी, आंखों की बीमारी वहां से आ गई। गोल टैंकी की जगह चौरस टैंकी लगा के तो देखो कितने सुख मिलेंगे। पहले घरों में चौरस टैंकियां बनती थी, घरों में उसके बाद आता है दक्षिण दिशा में अगर आपके घर में धूप आती है तो उसका हटाने का प्रबंधन करके तो देखो, क्या क्लेश, नुकसान, बीमारी घर से आपसे दूर रहेगी। और पुराने जमाने में जैसे हमारे घर में कच्ची मिट्टी के घर होते थे तो चौका लिपते थे गोबर से, गाय के मूत्र से। अब क्या आ गया है कि घर में गौमूत्र का पोछा लगा करके तो देखो, आपके 3 ग्रह ठीक हो जाएंगे, बुध, शुक्र और केतु। इसमें किसी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, ये सारे प्राचीन जो हमारे बुजुर्ग करते थे, ये वही टिप्स हैं। घर के मुख्य द्वार के 2 पल्लों का 2 पल्ले लगाकर तो देखो, क्योंकि एक पल्ला नारी होता है, एक पुरुष होता है, कि दोनों की आपस में बनी रहती है भिड़ने से, नहीं तो एक ही पल्ला घूमता है। बेडरूम में शीशा लगा है तो उसको हटाकर देखो, या उसके ऊपर सोते समय रात को कपड़ा लटका करके देखो। धन्यवाद। बिना किसी दाग के या बिना किसी आरोप के किसी कानूनी अड़चन में फंस जाए तो उससे कैसे बाहर निकलना जाए? काम में आपकी कुंडली में अशुभ होना लाजमी है। अगर आपको स्टेबिलिटी लेनी है जिंदगी में तो 101 दिन कच्चा दूध शरीर पर मल कर नहाएं। पहले दूध मलें, फिर साबुन तेल जो लगाना लगा के नहाएं। 101 दिन लगातार करना है, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसमें आपको 60% तक लाभ होगा। ये लाल किताब की गारंटी है, मेरी नहीं है। कच्चा दूध थैली का चल जाएगा या डायरेक्ट? भैया आप थैली का लेना पड़ेगा, वो कच्चा थोड़ी होता है, वो भी तो उबल के बन के आता है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, वो ठंडा चलेगा। गुरुजी ब्रश यूज करें तो काफी परेशानियों से बच जाएंगे, घर में कलह, बीमारियां जी बीमारियों से बच जाएंगे। हाँ। अब कोई किसी को जो है फिजिकली ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जिसके कारण वो सिटिंग टॉयलेट यूज नहीं कर सकता, तो ऐसे में क्या समाधान है उसके? मैंने आपकी तरह ना ये नहीं सीखा कि इंग्लिश के बैठ रहा है, मैं पैरों पर बैठ जाता हूँ। इंडियन टॉयलेट भी मेरे घर में है, इंग्लो इंडियन भी है, इंग्लिश भी है, सारी है, लेकिन मैं यूज वही करता हूँ। अगर आपने इंडियन सीट बैठे शुरू कर दी या अपने वज्रासन में बैठना शुरू कर दिया, अपने शुरू तो करो, हमारी तो अपने आप काम हो जाएगी। नहीं गुरुजी एक फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण नहीं बैठ पाता नीचे। वो कारण पैदा किस लिए हुआ? तुमने छोड़ दी बैठने इंडियन सीट, तुमने छोड़ी है, मैंने नहीं छोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल 1 का तो देखें तुला लगन की कुंडली में वो 10वें घर में उच्च का है, उसी कुंडली में तो रिजल्ट किसके माने जाएंगे ज्यादा? मैं तो लाल किताब का जी। उस व्यक्ति को चौथे घर में सूरज कायम करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वो व्यक्ति अपने जन्मदिन के बाद 43 तांबे के पैसे हर साल जल प्रवाह करता रहे,
बृहस्पति का नीच घट घटेगा और सोना बढ़ेगा। 10वें घर का नीच बृहस्पति 4 रबी से सोना बनता है। तांबे के पैसे सूरज बाहर जब जल प्रवाह करेंगे तो बृहस्पति का उच्च फल होगा। घर में, तो उसे हम किसी रेमेडीज या कुछ रिचुअल करके लेके आ सकते हैं। तो मतलब आप लाल किताब की बात करते हो, गोस्वामी जी घर में सैकड़ों लाल किताबें पढ़ी हैं। 4-5 हैं इनके जिनके बहुत सारे वॉल्यूम इनके पास है, तो इनको क्या हो रहा है? तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। एक होता है शास्त्र लेवल, अब शास्त्र में तो ये भी कहते हैं घर में महाभारत भी रखनी चाहिए, गरुड़ पुराण भी रखना चाहिए। जी, वो तो भी गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो तुम मर जाओगे, क्योंकि अंतिम क्षण होगा तभी पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। सारे ग्रंथ पढ़ने बंदे को 3 प्रॉपर्टियां बनाना मना करा गया है। तीसरी प्रॉपर्टी बनते ही उसकी घंटी बज जाएगी, यानी कि वो मौत के काल के पास पहुंच जाएगा। 3 प्रॉपर्टियां बनानी चाहिए, 2 बनाए, बाकी प्रॉपर्टियां वैसे बताया जैसे दूसरे परिवार के मेंबर हैं उनके नाम बना दें। 10वें घर में अगर किसी का बृहस्पति है तो उस व्यक्ति को भी घर का सुख नहीं होता, अगर होता तो 55 साल की उम्र के बाद होता है। अगर 11वें घर में किसी का शनि है तो उसका भी जो सुख है वो 55 साल के बाद मिलता है। मैंने कई केसों में देखा है, अगर पहले उनका मकान बना लिया गया है तो जब बिक गया, गिरवी रख दिया या किसी की जमानत दे दी, वो उसको फंस गया, ऐसी स्थिति आ जाती है। 12वें घर का बृहस्पति शनि किसका है, उसके लिए जैसे शनि 2 में बोला है प्लाट लेकर मकान नहीं बनाना है, बड़ा बनाया मकान लेना है, वो बड़ा बनाया मकान लेके उसमें रद्दोबदल कर सकता है, तोड़-फोड़ कर सकता है, जो भी करना कर सकता है। तो ये आप जानिए कि प्रॉपर्टी आपकी फंसी है, आपको जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जिसके नाम प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अप्लाई होगा, सबके ऊपर नहीं होगा। ये आप इससे देखिए कि आपने समय से पहले बना लिया है या कैसे किया है। ये मैंने सारा नुस्खा आपको दे दिया है।